ये लोग बोल रहे हैं, चलो क्या बोल रहे हैं बताता नहीं। एक्चुअली इस स्क्रीन पे नहीं आता, इस पे आया है, कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं, शायद पुराने ही खड़े हैं। एन बी जैन, हाँ जी एन बी जैन, आपको अनम्यूट किया है। इसको चालू करना भाई। दिखाई दे रही है, बोलेंगे थोड़ा। आवाज नहीं आ रही अभी, रुको मैं इधर से सेटिंग चेंज करने का, हाँ नहीं करने की जरूरत है, आई नहीं रही है। दिखाओ हैं क्या करा बेटा तुमने, मोड चेंज कर दिया उसने। हाँ बोलिए नवीन जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, दूसरे लोगों को आ रही है क्या? किसी को भी नहीं आ रही है, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। तब तक रितु जी नाटा से पूछते, आपकी आवाज ठीक कर लीजिए रितु जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। भैया, ये मेरा प्रश्न वेद मार्गनाथ से है। हाँ भैया, नपुंसक में ये जो एक इंद्रिय जीव है, उनमें भी एक इंद्रिय जीव में जो नपुंसक है, उनमें भी यही तीव्र ये अग्नि समान वो रहता है वेग, ये क्योंकि उनमें भी। सारे केंद्रीय नपुंसक ही हैं, तो उनकी वेदनाएं जो हैं, काम पीड़ाएं जो हैं, वो ऐसी व्यक्ति नहीं जैसे मनुष्य तिर्यंच वगैरह की होती है, बाकी अंतरंग जो परिणाम है वो कलुषित चित्त है। मतलब जो छोटे छोटी ये एक इंद्रिय और ये जो ये चीटी वगैरह ये सब रहते हैं, उन सब में भी सब में तीव्रता पाई जाती है, उनके लेवल की तीव्रता होती है, क्योंकि उनके अनुभाग के उदय भी द्विस्थानीय अधिक होते हैं, उनके हिसाब से तीव्रता पाई जाती है। मनुष्यों में तो और भी ज्यादा होती है उससे, क्योंकि उसमें चतुस्थानीय अनुभाग के उदय होते हैं। हाँ ज्योति जी। तेजनीन भैया, मेरा योग मार्गना में जो संख्याएं पड़ी थी उससे क्वेश्चन है, जो ये त्रियोगी जीवों के जो संख्याएं निकाली थी, उसमें मन योग और वचन योग में तो चार चार अलग अलग निकाले थे, फिर काय योग में एक ही ले गया। आपका प्रश्न मैंने पढ़ा था, मैंने लिख के भी रखा उत्तर, कि वो जो काय योग है ना, वहां पर इनका प्रश्न ये है कि वो जो अपन ने 3 योगी निकाले थे, तो मन वचन में तो हमने सत्य असत्य उभय अनुभय को 4 लिए थे, फिर गुणा करते गए थे। काय योगी में अकेला सीधे एक से ही गुणा किया था, मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई किया, अलग अलग क्यों नहीं किया। तो काय योगी क्या है, एक जीवन में लगभग एक ही प्रकार का पाया जाता है, रोटेट नहीं करता है। जैसे मनुष्य पर्याप्त है, तो मनुष्य पर्याप्त में क्या पाया जाएगा, औदारिक काय योग ही पाया जाएगा आउट ऑफ 7 ऑप्शंस। लेकिन जो वचन और मन योग हैं, वो कौन कौन से पाए जाएंगे, वो चारों चारों पाए जाते हैं, वो अपने आप में बदलते जाते हैं। तो मनुष्य पर्याप्तक रूप त्रियोगी हैं, तो उनके पास 4 वचन योग हैं, 4 मन योग हैं, और एक ही योग है काय योग, औदारिक काय योग। अपर्याप्त में जाओगे तो मनुष्य पर्याप्त के पास में औदारिक मिश्र का योग होने की संभावना है। खैर वो 3 योग में आता भी नहीं वैसे, क्योंकि उसको तो पॉसिबिलिटी एक योग की है। देवों में जाओगे आप तो देवों में भी एक ही काय योग मिलेगा आपको, वैक्रिय काय योग। जो आहारक वाले हैं उनके भी बस आहारक काय योग, मतलब योगों में एक की ही संभावना है। तो जो संचय किया जाता है ना, एक जीव अलग 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 समय में कैसे कैसे योग में परिवर्तन करता है, किसका कितना कम ज्यादा काल है। तो वचन और मन के तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसके पास, तो उसमें संख्यात गुणा क्रमशः करके दिखाया। और जो काय योग है उसका ऑप्शन ही एक है आपके पास। तो फिर मतलब वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र आदि की संख्या अलग से क्यों निकाली, फिर वो इसी में नहीं हो जाएगा? नहीं, वो काय योगियों की जो टोटल संख्या है, उन काय योगियों में कारमाण काय योगी भी हैं, मिश्र भी हैं, वैक्रियक मिश्र भी हैं, आरक वगैरह सब हैं। अब उन काय योगियों में से जो छोटी छोटी संख्याएं हैं वो उन्होंने निकाली, जैसे आहारक आहारक मिश्र वो छोटी संख्या है, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र वो छोटी संख्या है। अब क्या बच गया आपके पास बड़ी संख्या में, औदारिक और औदारिक मिश्र। तो वो फिर उन्होंने बड़ी संख्याओं को लेकर के वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करके शेष निकाल ली, इसलिए उनको अलग से निकालने की जरूरत थी। क्योंकि जब काय योगी निकाले 3 योगियों में,
तो वो कौन निकल के आए हैं? सारे प्रकार के काय योगी निकल के आए, एक स्पेसिफिक नहीं आया है। तो मतलब जो औदारिक काय योगी हैं त्रियोगियों में, तो उसमें वैक्रियक और उनकी माइनस कर देंगे तो आ जाएगी। हाँ, तो वो औदारिक काय योग 3 योग वाले आएंगे, फिर 2 योग वालों में भी औदारिक काय योगी हैं, उनको भी जोड़ोगे, और एक योगी जो है उनमें भी औदारिक काय योगी हैं, तो इन तीनों प्रकार के एक औदारिक काय योगियों को जोड़ेंगे तो टोटल औदारिक काय योगी आएंगे। ठीक है भैया। ठीक है और भैया हाँ, ये जो सुबह ये संख्याएं बताई थी, इसमें अपने इसमें पेज नंबर 225 पे हाँ, वो भी दोनों हैं। आपका प्रश्न था वही मैंने लिखा हुआ है, मैंने आंसर तो लिख के रखे थे। संगी तिर्यंचों में केवल पुरुष वेदी हैं या दोनों वेदी हैं, ये लिखा था ना आपने? जी जी जी, वो दोनों ही है उसमें, ठीक। है ना? और बल्कि दोनों नहीं, तीनों है। संगी तिर्यंच है ना, तो संगी तिर्यंच नपुंसक वेदी भी हैं, पुरुष वेदी भी हैं, और स्त्री वेदी भी है। अच्छा, और शेयर कर दें, रुको मैं स्लाइड खोलता हूँ, डिस्कार्ड। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड बताते हैं। वेद प्ररूपना, इसमें ये संख्या का, एक मिनट खोल तो लूँ मैं। ये रहा पेज, ठीक है। ये वाला पिक्चर इनके बारे में प्रश्न था, यहाँ क्लियर नहीं है तो उसको बताना था। एक सेकंड शेयर करता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या संगी तिर्यंच 5वें नंबर पे, यही पूछ रहे ना दीदी आप? संगी तिर्यंच दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? हाँ, जो संगी तिर्यंच है तो इसके पहले पुरुष वेदी तिर्यंच, फिर है नीचे संगी तिर्यंच। ये संगी तिर्यंच कौन है? ये संगी तिर्यंच नपुंसक वेदी भी हैं, पुरुष वेदी भी हैं, और योनिनी भी है। सॉरी, योनिनी नहीं, योनिनी को तो ऊपर ले लेना अपन ने। योनिनियों में जो संगी है वो यहाँ पर है, इसलिए तीनों वेदी हैं। ये यहाँ जो ऊपर तीसरे नंबर पे योनिनी है, ये कौन सी है? ये संगी भी है और असंगी भी है, ठीक है ना? और यहाँ जो है नीचे 5वें नंबर पर संगी तिर्यंच, 5वें नंबर पर संगी तिर्यंचों में स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, तीनों प्रकार के वेद वाले हैं, इसलिए तीनों आते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में? आपको अनम्यूट हो गया? मतलब जो योनिनी तिर्यंच और पुरुषवेदी तिर्यंच है, इनमें संगी असंगी दोनों है। हाँ, संगी असंगी 3 और 4 नंबर पे है। दोनों होते हैं वो, संगी असंगी। गर्भजों में सब प्रकार के जीव पाए जाते हैं, संगी भी पाए जाते हैं, असंगी भी पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, ज्योति जी। हाँ, जय जिनेंद्र भैया, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप, मेरे को आ रही है आपकी? हाँ, अब आ रही है। भैया मुझे ये पूछना था कि ये जो ऑर्डर है, जैसे जिस ऑर्डर में हम ये मार्गनाएं पढ़ रहे हैं ना, गई, इंद्रिय, सुखाए, जोगे, तो इसका कोई रीजन है कि इसी ऑर्डर में पढ़ना है, या जैसे कर्म का है कि कर्म इस ऑर्डर में है, तो ऐसे इनका भी कोई रीजन होता है क्या? इनका रीजन पहले भी एक बार पूछा था किसी दीदी ने, तो हमने कहा था सूक्ष्मता से स्थूलता, सूक्ष्मता की तरफ है, ये हमको समझ में आता है, कहीं दिया नहीं है कि कैसे कैसे पहले गतियां पढ़ी जाती है, फिर गतियों में इंद्रिय वाले जीव है, फिर इंद्रियों में काय वाले जीव है, उनका फर्दर टाइप है, फिर योग वाइब्रेशन थोड़ा और भीतर परिणामों से वाइब्रेशन पे आता है, फिर आगे जाओगे तो आपके परिणामों पे ही चले गए, वेद, कषाय, फिर जीव के गुण, ज्ञान, संयम, दर्शन, सम्यक्त्व, भव्यत्व, इस टाइप से चीजें जाती हैं। मतलब बाहरी स्थूलता, भीतरी चीजें, फिर भीतरी परिणामात्मक जो गुणात्मक है, इस टाइप से उनका सीक्वेंस है। वैसे आहार मार्ग एंड में आती है तो समझो सब आहार आदि का नाश होता है, तो वो अनाहारक बनता है जीव सिद्ध रूप में, तो अंत रूप में आहार मार्ग है। मतलब एक मोटा मोटा हमारा सोच है, बाकी ऐसा कहीं दिया नहीं है इनका सीक्वेंस ऐसे ही क्यों है। ठीक है भैया, थैंक यू, जय जिनेंद्र। ये गैलेक्सी J5, इनका नाम नहीं पता है मुझे, नाम नहीं आ रहा है, बोलिए आप। हाँ, जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, उसके ए बी पार्ट भी है सर। 7वें नरक के नीचे जो एक राजू में निगोद है, वो कलकल पृथ्वी है, तो वह क्या पूरी नित्य निगोद है क्या?
या उसको क्या बोलते हैं? इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है और उसके लिए ग्रुप पे मैसेज ही भेजा हुआ है। वो नित्य निगोद के बारे में धारणा ऐसी है, बाकी सब जगह नित्य निगोद पाया जाता है, बादल निगोद आश्रय से अलग अलग जगह पाए जाते हैं, ऐसा। जी तो नहीं, मेरा प्रश्न मतलब क्लेरिफाई नहीं हुआ सर, उसको नित्य निगोद बोलते हैं या अलग निगोद है वो? नहीं, नित्य एक मतलब नित्य निगोद कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है क्या? नहीं, कोई क्षेत्र। मेरा प्रश्न ये है, जो 7वें नरक के नीचे एक राजू में जो जीव रह रहे हैं निगोदिया, वो कौन से जीव हैं? साधारण वनस्पति के हैं या प्रत्येक के हैं? जो निगोद हैं वे सर्वत्र पाए जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं रहते हैं। नित्य निगोद भी हैं, बादल निगोद भी हैं, इतर निगोद भी हैं। वे अपने अपने आश्रय से पूरे लोक में होते हैं। बादल जी, निगोदी भी अपर्याप्त रूप से सब जगह पाए जाते हैं, पूरे लोक में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, नीरज जी। भैया जी प्रश्न तो शायद आपने पहले सॉल्व कर दिया था, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक बार आपने बताया था कि सूक्ष्म या बादल में पर्याप्त और अपर्याप्त की संख्या का जो आधार आपने अपने लॉजिक से बताया था, वो पाप और पुण्य की बहुलता के आधार पर बताया था। पाप ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस आधार पे आपने तय किया था। और आज गाथा में उस जीवन काल को लेके उस चीज को बताया गया है कि पर्याप्त और अपर्याप्तता की संख्या है। लेकिन आज सूक्ष्म की बात की थी, तो क्या बादल में भी वही रूल अप्लाई करें अपन? नहीं, बादल में नहीं कर पाएंगे। आगे टीका में उन्होंने दिया है कि यहाँ बादलों में पर्याप्तक अपर्याप्तक में आयु कर्म का रीजन नहीं है, क्योंकि आयु कर्म तो उसका बहुत लंबा है बादलों का, और अपर्याप्तक का कम है बादल अपर्याप्तक में। फिर भी उसमें पर्याप्तक जीव कम है, अपर्याप्तक जीव ज्यादा है, तो वहां पर नहीं लगा पाएंगे। एक प्रश्न थोड़ा लीक से है, मतलब शिविर के ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पे, तो आप पूछने की परमिशन देंगे क्या? नहीं, पहले दूसरों के कर लेंगे, फिर छोटा सा, चलिए ठीक, मैसेज कर देना, मैं अपन कर लेंगे। ठीक है ठीक। क्षमा। हाँ जी, नीलिमा जी जैन। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जो मनोयोग होता है वो सत्य होता है, असत्य होता है, तो और अनुभय उभय 4 प्रकार का होता है। तो उसमें अगर हम सत्य पदार्थ का चिंतन करते हैं तो सत्य मनोयोग, पर जैसे मन के तो बहुत सारे विषय होते हैं, कोई चिंता होती है, भय होते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? वो कितनी राइट है, कितनी सत्य है। जैसी चीज हो रही है उसी के बारे में सोच रहे हैं कि अन्यथा बेकार की चिंताएं किए जा रहे हैं। इसने मुझे बोल दिया, क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, अच्छा नहीं बोला, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो वो जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में आप सोच रहे हो, वो सत्य है। और इसने ऐसा बोला है, इस प्रकार इसका भाव है, और ऐसी भाव है उसका, समझ लो, तो वो सत्य है। तो वो लौकिक रूप से भी और जो सब बन रहा है उसके आधार से देखा जाता है। बेकार की चिंताएं माइंड में फैलाई जा रहे हो आप, वो सब असत्य है। उभय भी हो सकती है, अनुभय भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, देशना जी जी। मेरा ये प्रश्न है कि जो आपने बताया था कि त्रस्त नाड़ी के अलावा जो त्रस्त जीव रहते हैं, तो उसमें मारणांतिक समुद्घात जो होता है वो किन जीवों के होता है? किन जीवों के होता है? कोई से भी जीवों के हो सकता है, सारे के नहीं होता, कुछ जीवों के पाया जाता है, और वो सोच सोच के नहीं होता है, स्वतः अपने आप हो जाता है। त्रसों के क्या, एक इंद्रियों के भी प्राणांतिक समुद्घात होता है, जो सोच भी नहीं सकते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी जीव, इनके भी मारणांतिक समुद्घात की स्थितियां बनती है। लब्धि अपर्याप्त जो श्वास के 18 भाग में मर जाते हैं, वो भी कई बार क्या मतलब, वो भी निरंतर मारणांतिक समुद्घात करते रहते हैं, मतलब बहुत सारे जीव। तो वो सिचुएशन क्या है, क्यों बनती है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, वो क्या है, अगले भाव में कहाँ जाना है, उसकी बहुत जिज्ञासा रहती है व्यक्ति की, तो इसलिए उसके प्रदेश के हम बाहर निकलते हैं। अरे ये तो आप अपने मन से बता रहे हो, और वो एक इंद्रिय का होता है, उसका कैसे बताओगे? उसके तो मन ही नहीं विचारेगा, पता ही नहीं अगला भाव क्या होता है। तो उसका कोई निश्चित कारण कहीं भी आगम में दिया नहीं है, परंतु मारणांतिक समुद्घात होता है, दूर वाला होता है, पास वाला होता है, इन सब बातों को बताया है। हाँ जी, कुशाग्र। भैया ये वेदों के स्वामी की जो टेबल है उसमें लिखा है कि पुरुष वेद का द्रव्य वेद 1 से 14वें गुण स्थान तक होता है, और अपगत वेदी में भी 9 से 14वें गुण स्थान में द्रव्य वेद लिखा है। तो वहाँ क्या होता है, मतलब कुछ
द्रव्य वेद में कुछ भिन्नता आती है, क्या होता है? नहीं, कुछ भिन्नता नहीं आती है, वो समझाने के लिए लिखा है। मतलब पुरुष वेद ही पाया जाता है, कोई वहीं तक पढ़े तो पुरुष वेद वहां से वहां तक पाया जाता है। अब वो वास्तव में तो अपगत वेद ही बन जाता है, तो वो ऐसा भी कह सकते हैं पुरुष वेद जो द्रव्य वेद है वह 9 तक है और बाद में अपगत वेद है। लेकिन फिर वो कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने सीधे वहां क्या लिखा हुआ है, पुरुष वेद वाला जो द्रव्य वेद है वो 1 से 14 तक पाया जाता है। यानी अच्छा, पुरुष भाव वेद तो होता ही नहीं है। तो क्या पहले हमने वैसा लिखा था तो लोगों को वैसा कंफ्यूजन होगा, मैंने अभी चेंज किया तो फिर से वो दूसरा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। हाँ नवीन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज आपके यहाँ से प्रॉब्लम है। तब तक साधना जी। जय जिनेंद्र भैया, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भैया? जय जिनेंद्र। हाँ। ये जो वेद गणना के विषय है, तो वेद में चार बार वेद आता है। एक संज्ञा वेद आता है, कषाय में वेद है, मार्ग में वेद आता है और लिंग। ये चारों वेद तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करती। किनकी पुनरुक्ति? वेद कई में भी हम वेद बोलते हैं। कषाय 9 हाँ। कषाय में आता है ना, 9 कषाय में आया। हाँ फिर मार्गना में आया। हाँ। संज्ञा में हम मैथुन सौ देते हैं तो वेद आया। और लिंग जो द्रव्य वेद वो दिखता है इंद्रिय से, और भी वेद। तो चार में वेद। एक निमित्त, आवाज नहीं आ रही है। एक निमित्त कारण है जो इनके चार का कहना है। एक वेद 9 कषाय कर्म में आता है, एक वेद आपने मार्गणा में लिया, एक लिंग में वेद लिया, में संज्ञा में वेद आता है। तो इन सब का क्या रिपीटेशन है? ये सब 3 चीजें तो बिल्कुल ही अलग अलग है। जो वेद 9 कषाय कर्म वेद में आता है मोहनी कर्म में, वो तो एक निमित्त कारण है, द्रव्य कर्म का प्रकार है। उसके उदय से जो जीव का परिणाम होता है उसका नाम है भाव वेद। और शरीर नाम कर्म के उदय से, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना होती है उसका नाम है द्रव्य वेद, जो लिंग योनि वगैरह कहलाते हैं। तो 3 हो गए। अब इसी में एक तीव्रता जहाँ पाई जाती है, इसको मैथुन संज्ञा रूप स्थिति कहते हैं। तो आचार्य देव ने उसको मैथुन संज्ञा के अंतर्गत वेद को पुनः लिया। तो वहां पर वेद कर्म की तीव्र उदय उदीर्णा रूप स्थिति को लिया है और ऐसा लेकर के मैथुन संज्ञा बताई। इन तीनों का अलग अलग जगह लेने का अर्थ है। 3 जगह तो अपने आप में अलग अलग है। हाँ जी मंदाकिनी जी। हाँ भैया जी, जय जिनेंद्र। हाँ जी भैया जी, मेरा प्रश्न वेद से ही था कि जैसे स्त्रीलिंग है, हाँ। स्त्रीलिंग है, द्रव्य से स्त्री है और हाँ। भाव पुरुष वेद के है। हाँ। तो ऐसी स्त्री श्रेणी चढ़ सकती है क्या? ऐसा आपने एक बार बताया था, ऐसा ध्यान में मुझे। द्रव्य स्त्री श्रेणी नहीं चढ़ती है। जब भी श्रेणी चढ़ेंगे तो भाव स्त्री, भाव नपुंसक, भाव पुरुष, तीनों में से कोई भी चलता है। लेकिन द्रव्य रूप से पुरुष ही होना कंपलसरी है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो श्रेणी चढ़ना यानी वो जो 2 श्रेणी बताई, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, ये श्रेणी है क्या? कोई सी भी श्रेणी हो। तो भैया जी उसके लिए तो मुनि दीक्षा लेना जरूरी, महाव्रत कर लेना जरूरी रहता है। तो वो कहा कि द्रव्य से पुरुष होना चाहिए, उसी के महाव्रत बनेंगे। द्रव्य से स्त्री होगी, नपुंसक होगा, तो महाव्रत कैसे बनेंगे? नहीं, तो द्रव्य से स्त्री और भाव पुरुष वेद के हैं, तो फिर नहीं, द्रव्य से पुरुष चाहिए है, भाव से कुछ भी चलता है। अच्छा ठीक है। हाँ। इस प्रकार से पूरे प्रश्नों में नवीन जी भारी चलेगा लगता है। फिर से आए हैं, अच्छा बड़े मेहनत से आए हैं, एक बार देख लेते हैं। बताइए भाई साहब, बोलिए। भैया जी जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र, आ रही है आवाज आ रही है भैया जी? भैया जी मेरा प्रश्न ये था, विग्रह गति में किस कट गया। विग्रह गति में आई थिंक उनका ये प्रश्न है किस वेद का उदय होता है। विग्रह गति में जो भी वेद का उदय जहाँ पहुँच करके होता है वैसे ही वेद का उदय वहाँ भी होता है, क्योंकि पूरे जीवन पर्यंत एक ही वेद पाया जाता है, अलग अलग वेद नहीं होते हैं।
और वो वेद जो है वो आयु कर्म के पहले निषेध के साथ में चालू हो जाता है। अब उसकी अभिव्यक्ति क्या है, वो अभिव्यक्ति अपने उपयोग जैसी है, सूक्ष्म जैसा उपयोग होता है वहां पर, वैसे वेद भी वहां पर उस प्रकार का पाया जाता है। तो थोड़ा सा तो 1 2 3 समय का, फिर जाके शरीर धारण हो ही जाएगा। ऐसा इस प्रकार से अभी तक का पूरा हो गया। आपका प्रश्न है? हाँ, क्या बोला आपने? द्रव्य जिसका नपुंसक है वो दीक्षा नहीं ले पाता है। द्रव्य जिसका नपुंसक है वो अधिकतम पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। द्रव्य जिसका स्त्री वेद का है वह पंचम गुण स्थान तक जाते हैं। आर्य का 5 गुण स्थान तक होती है, मुनिराज तो आगे के गुण स्थान तक होते हैं। ऐसा किनका? क्या पूछ क्या रहे हो आप पूछ क्या रहे हो? किनका? अनुभव वचन मत बोलो। नपुंसक वेद का क्या है? नपुंसक वेद जो है वो संघ में जाकर के नहीं रहते हैं, वे अपने घर में ही प्रतिमा 2 3 4 5 जितनी हो सकती है उतने हिसाब से रहते हैं। संघ में तो श्रावक श्राविका, एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका माता जी, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। हाँ, चल जिनवाणी से